गड़ी माँ। जी मम्मी जी। फटाफट गैस बंद कर। क्यों मम्मी जी, कोई काम था क्या? बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो ये कह रही थी गैस बंद कर और जा चूल्हे पे खाना बना। मम्मी जी, मुझे अच्छे से पता है आप गैस को लेकर बहुत परेशान हो रही हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं, गैस बुकिंग किया था ना, वो कल ही आ गया है। एक बड़ा सिलेंडर रखा है। मुझे पता है बहू, तुम मुझे सिखा मत, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अभी गैस बंद कर और जा लकड़ी पे खाना बना। गैस बचा के चलेगी तो तेरे ही काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, लकड़ी कहाँ से आ गया? अरे जैसे ये गैस का समस्या शुरू हुआ ना, मैंने अपने जान पहचान वालों को बता दी कि मुझे लकड़ी चाहिए, उसी ने दिया है। लेकिन मम्मी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब गैस है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? अभी तो बताया तुझसे कि बचा के चलेगी तो तेरे ही काम आएंगे। अरे गैस रखना चाय और दूध गर्म करने के लिए, इसके अलावा खाना तो तू चूल्हे पे बना ही सकती है, इसी बहाने सीख भी जाएगी। पहले फटाफट गैस पे ही 2 कप गर्मा गर्म चाय बना दे, मैं और तेरे पापा जी पियेंगे। उसके बाद मैं तुझे अच्छे से समझा दूंगी कि लकड़ी पे खाना कैसे बनाना है। ठीक है। क्या हो गया है तुम्हें? आज ऐसे मुंह क्यों फुलाए बैठी हो? क्या ही बताऊं आपसे, ये जो आजकल की बहुएं हैं ना, बहुत कामचोर हो गई हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैंने बहू को कभी नहीं देखा काम चोरी करते हुए। बहू तो दिन रात लगी रहती है। अरे आपको कहाँ से दिखेगा कि बहू कामचोर है? आपकी तो लाडली बहू है ना, आपका तो सारा काम कर ही देती है, बस मेरी ही बात नहीं सुनती। आज मैंने उससे कहा गैस बंद करके जब लकड़ी पे खाना बना, बस इतनी सी बात में मुंह फुला के बैठ गई। तुम बात ही ऐसी कर रही हो। अरे बहुत शहर में पली बड़ी है, उसे तो पता भी नहीं होगा कि चूल्हा कहते किसको है, और तुम उसे चूल्हे पे खाना बनाने को कह रही हो। मुश्किल की क्या बात है? मैं भी जब नई नई आई थी तो बनाती ही थी ना चूल्हे पे खाना। तुम तो गांव से आई थी, तुम्हें पता था कि चूल्हे पे खाना कैसे बनते हैं। और वैसे भी मेरी मम्मी ने कभी जबरदस्ती नहीं किया तुमसे कि चूल्हे पे बनाओ। वो तो तुम्हारी खुद की इच्छा थी कि तुम चूल्हे पे खाना बनाओगी। पापा जी चाय। बहुत अच्छा किया बहू, से चाय बना लिया तूने। बहुत ज्यादा जरूरत थी चाय की। अदरक इलायची तो डाली है ना चाय में, या वो भी भूल गई तू? हाँ हाँ मम्मी जी, अदरक और इलायची बराबर डाला है मैंने। मम्मी जी, चाय पी के मुझे बता दीजिए ना कि चूल्हे पे खाना कैसे बनाना है। बहू तो परेशान क्यों हो रही है? आज तेरी सास बनाकर दिखाएगी कि चूल्हे पे खाना कैसे बनता है, फिर तू बनाना कल से। ये क्या कह रहे हैं जी? मेरी आदत तो कब की छूट गई चूल्हे पे खाना बनाने की। अब बहू ही बनाएगी, मुझसे तो नहीं होगा ये सब। मैं तो बहू के भले के लिए कह रही हूँ, सीख लेगी तो उसके भविष्य में काम आएगा। मेरा क्या है, मेरी तो अब उम्र हो चली। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं ही बनाऊंगी, आप बस दिखा देना। जा जा सारी तैयारी कर, मैं अभी आई। देख बहू, ऐसे लकड़ी लगाते हैं, अब देख इसमें कैसे आग लगाऊंगी मैं। ये काम तो तू बहुत अच्छे से करती है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे सब सुनाई दे रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहू से कह रहा था कि तेरी सास चूल्हा अच्छे से जला लेती है। देख लिया बहू, कैसे लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। हाँ हाँ मम्मी जी, अब मैं बना लूंगी। ये उपले और ये लकड़ियाँ, ये सब तेरे लिए ही मंगवाए हैं। अब इसे ही जलाकर खाना बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं इसी पर खाना बनाऊंगी। और गैस का क्या करना है? अचार डालना है क्या? अगर डालना है तो वो भी बता दे बहू को। आपको दिक्कत क्या है? हर वक्त क्यों मजाक करते रहते हैं? बहू जा जल्दी से खाना बना ले। मम्मी जी क्या क्या बनाऊं? चावल दाल रोटी सब्जी, और हाँ 2 तरह की ही सब्जी बनाना, और रायता लौकी का बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूंगी। अपनी सास की जिद के कारण बहू को कितना क्या झेलना पड़ रहा है। बेचारी तो कभी जानती भी नहीं होगी कि चूल्हा कहते किसको है। इतनी गर्मी में बहू को तपकर खाना बनाते हुए मैं नहीं देख सकता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहू तू परेशान मत हो, मैं कुछ कर... मम्मी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता। क्या हो गया है बेटा तुझे? तो रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? मुझे बता। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तेरी सास ने ही तुझसे कुछ कहा है ना। रुक, मैं तेरे भाई को कल भिजवाती हूँ, तो उसके साथ चली आना, तभी तेरी सास की अकल ठिकाने आएगा। आप सही समझ रही हो मम्मी, मेरी सास ने ही मुझसे कहा है मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाने के लिए। क्या? मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाने के लिए? लेकिन क्यों बेटा, सिलेंडर खत्म हो गया है क्या? हाँ मम्मी,
परसों ही सिलेंडर खत्म हो गया और मम्मी जी तब से मुझसे चूल्हे पे खाना बनवा रही हैं। और सिलेंडर जो भरा हुआ था ना, वो मम्मी जी ने अपनी बेटी के घर भिजवा दिया। कैसी तेरी सास है? अरे अपनी बहू की चिंता नहीं करके अपनी बेटी की चिंता कर रही है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरे पास एक सिलेंडर भरा हुआ है, मैं ड्राइवर के हाथों भिजवा देती हूँ। नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ भी मत करना। मेरी सासू माँ पहले से ही गुस्सा है और पता नहीं क्या क्या कहेंगे मुझे। घर में क्लेश होगा बेवजह। मम्मी मत भिजवाना आप सिलेंडर। अरे बेटा, तो कब तक तू हाथ जला जला कर चूल्हे पे खाना बनाएगी? कुछ तो समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा ना। मम्मी मैं फोन रखती हूँ, सासू माँ आ रही हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। समधन जी की इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी को परेशान कर रही है। अरे जब गैस था तो अपनी बेटी के घर भिजवा दिया और अब मेरी बेटी से चूल्हे पर हाथ जला जला कर खाना बनवा रही है। क्या हो गया रिया की मम्मी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? आपको पता है, मैं भी अभी रिया से बात कर रही थी। बेचारी बहुत दुखी थी। उसकी सास चूल्हे पे खाना बनवा रही थी उससे, और जो सिलेंडर भरा हुआ था ना, वो अपनी बेटी के घर भिजवा दिया। क्या हमारी लाडली मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रही है? लेकिन ऐसा क्यों? सिलेंडर खत्म हो गया है क्या? सिलेंडर तो खत्म हो गया, और जो एक भरा हुआ था ना, वो तो अपनी बेटी के घर भिजवा दिया उसकी सास ने। कितनी मतलबी है उसकी सास, अपनी बेटी के बारे में सिर्फ सोचती है। अरे जो बहू दिन रात सेवा करती है उसके बारे में तो कभी सोचती ही नहीं। सच कह रही हो रिया की मम्मी, बहुत मतलबी है उसकी सास, सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचती है, अपनी बहू के बारे में तो सोचती ही नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी क्या गलत कर रही है? अपनी बेटी के बारे में सोच रही है जैसे कि तुम सोचती हो। अपनी बहू के बारे में सोचता ही कौन है? अच्छा तो आप मुझे कह रहे हैं? अरे मेरी बात तो अलग है। मैं अपनी बहू को सिखाना चाहती हूँ, इसमें गलती क्या है? सिखा नहीं रही है तू सीधी सादी बहू का गलत फायदा उठा रही है। बेचारी कुछ बोलती नहीं है तो तू तो अपने मन का कर रही है। वो सब छोड़िए, आप पहले आप ड्राइवर से जाकर कहिए कि रिया के घर सिलेंडर पहुंचा दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है रिया की माँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। जब गैस रहते बहू खाना बना सकती है चूल्हे पे, तो तुम्हारी बेटी क्यों नहीं? रिया तो बचपन से ही देखी है कि तुम कभी कभी चूल्हे पे खाना बना लेती थी, लेकिन बहू को तो पता भी नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि तुम बेटी और बहू में फर्क ना करो। तुम्हें बेटी की तकलीफ तो दिख गई, और बहू की नहीं दिखती है। जाकर देख एक बार कैसे बेचारी परेशान हो रही है। कभी उससे आग नहीं चल रहा, तो कभी ठीक से खाना नहीं बन रहा है, कभी खाना जल जा रहा है। मैं आज ही जा रहा हूँ रिया के घर और संतन जी से कह कर आऊंगा कि जैसे मेरी बहू सीख रही है ना चूल्हे पे खाना बनाना गैस रहते हुए, वैसे अपनी बहू को भी सिखाइए। हे भगवान, आप किस मिट्टी के बने हो? अरे आपको अपनी बेटी पर दया नहीं आती? ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आप। तुम किस मिट्टी की बनी हो? कोई भी कसर नहीं छोड़ती अपनी बहू को परेशान करने का। अभी गैस का बहाना ढूंढ लिया है तुमने। अरे गैस बचाकर क्या करोगी जब तुम्हारी घर की लक्ष्मी ही खुश नहीं है? मिट्टी के चूल्हे के अलावे ना बहुत सारे ऑप्शन है। अरे गैस नहीं रहेगा तो क्या हुआ, बिजली वाला चूल्हा ले लूंगा, इंडक्शन ले लूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन इस तरह बहू को परेशान नहीं देख सकता मैं। सच कह रहा हूँ, मुझसे अभी ये सब देखा नहीं जा रहा। मैं अभी बहू को जाकर कहता हूँ वो गैस पे खाना बनाएगी। तुझे जो करना है ना कर ले। आज तेरी बेटी पर बीत रही है तो तुझे बड़ा दुख हो रहा है, और जो बहू के साथ तू कर रही है उसका तुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं है। याद रख, बुढ़ापे का सहारा ना बेटा बनेगा ना बेटी बनेगी। यही बहू तेरा सेवा करेगी। आज जैसा करेगी ना तो बहू के साथ कल वैसा ही पाएगी। मैं तो जा रहा हूँ अपनी बहू के पास, तू समझ। सच्ची तो कह रहे हैं रिया के पापा। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बातों में आकर अपनी भोली भाली बहू को दिन रात परेशान करती रहती हूँ। लेकिन मेरी भी क्या गलती है? मैंने तो हमेशा से यही सुन रखा है कि सास को बहू पे हुक्म चलाना चाहिए, अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए, तभी बहू सास का सम्मान करती है। लेकिन आज समझ में आया कि सम्मान ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता, वो तो अपने आप प्यार देने से मिल जाता है। आज मैं अपनी सोच पे शर्मिंदा हूँ। जिस बहू को बेटी की तरह प्यार करना चाहिए उसे मैं परेशान करती हूँ। उसकी तकलीफ़ तो समझना दूर, उसे और तकलीफ़ देती रहती हूँ। उसके मन में मेरे लिए क्या ही इज्जत सम्मान होगा। जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी और अपना काम भी नहीं कर पाऊँगी, तब ना ये रिश्तेदार ना ये पड़ोसी कोई काम नहीं देगा। अगर कोई मेरे पास होगा तो मेरी बहू होगी और हमेशा से सेवा करेगी। लेकिन अगर मैं
मैं इस तरह से व्यवहार रखूंगी तो बहू बहुत चाहकर भी नहीं सेवा कर पाएगी। फिर मैं उसे ही दोष दूंगी कि मेरी बहू मेरा सेवा नहीं करती। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अभी जाकर बहू से माफ़ी मांगूंगी और आइंदा से ऐसी गलती कभी ना हो, इस बात का अपने आप से वचन लेती हूँ। छोड़ चूल्हा, चल गैस पे खाना बना। नहीं पापा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी जी फिर बहुत गुस्सा करेंगी। बहू, मम्मी जी बस सब्जी कट गया है, सब्जी ही बनाने वाली हूँ। तू ये सब छोड़ बहू, चल गैस पर खाना बनाना आज से। लेकिन मम्मी जी आप ही तो कह रही थी कि चूल्हे पे खाना बनाने से गैस की बचत होगी। नहीं बहू, मुझे ऐसी बचत नहीं करनी है। ऐसी बचत किस काम की जिससे मेरी बहू ही दुखी रहे। ये सब छोड़ बहू, चल चल गैस पे खाना बनाते हैं और आज से मैं भी तेरी मदद करूँगी। मम्मी जी आधा खाना तो बन ही चुका है, तो क्यों ना आज खाना इसी चूल्हे पे बना लेते हैं, फिर कल से गैस पे बनाएंगे। तो फिर ठीक है बहू, चल हम दोनों मिलकर बनाते हैं। सिर्फ तुम ही क्यों, मैं भी मदद करूंगा अपनी बहू का। मम्मी जी पापा जी आप लोग आराम से बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ फिर आप लोगों को बुलाती हूँ। आप सही कह रहे थे जी, हमारे थोड़े से योगदान से बहू कितनी खुश लग रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय पे मेरी आंखें खोल दी। अरे तुम उदास क्यों हो गई? उधर हमारी बेटी भी तो बहुत परेशान है, उसका क्या? और रिया की चिंता, वो तो बिल्कुल भी मत करो तुम। रिया वहाँ बहुत खुश है। और ये जो सिलेंडर वाली बात थी ना, ये तो बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ। अच्छा, तो आपने और रिया ने मिलके मुझे झूठ बोला? झूठ नहीं बोला, बस तुम्हें सही रास्ते पे लाना चाहते थे। रिया भी चाहती थी कि जैसे वो अपने ससुराल में खुश है, उसकी भाभी भी अपने ससुराल में खुश हो। ये तो बहुत अच्छी बात हुई जी, देर ही सही लेकिन मेरी आंखें तो खुल गई। मम्मी जी पापा जी चलिए, मैंने खाना लगा दिया है। जल्दी चलो, आज हम लोग सब साथ ही खाना खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बस तो बेटी की खुशी में माँ की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी बहुओं की खुशी में भी खुश होकर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और स्पेशल थैंक्स आप सभी को मेरी कहानी को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।